हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखते होंगे जी, अभी तक जो वीडियो बना है उसमें हाईएस्ट 4 से 5 प्रश्न ही हम बताए हैं और क्लास जो है लगभग 20 मिनट या 20 मिनट हो रहा है। यह कारण यह है कि हम लोग अभी जो है मैथ बनाना सीख रहे हैं। टाइम बट वर्क का क्वेश्चन जो है, अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहाँ उपयोग करेंगे, किस तरह से किस क्वेश्चन में किस नियम से बनाएंगे, ये चीज़ समझने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अभी एक एक पॉइंट को आपको बता रहे हैं, इसलिए जो है समझाने में समय लगता है और सीखने के क्रम में जो है हमको धीरे धीरे सीखना चाहिए। एकाएक हम फास्ट नहीं बता सकते। अगर एकाएक फास्ट बताएंगे तो जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुका है, जो हमारे दोस्त पहले से पढ़ चुके हैं, जिसको थोड़ा मोड़ा आता है बनाने, वही तेजी से कर सकता है। लेकिन जो मान लिया जाए अभी शुरू ही किया है पढ़ाई, उसके लिए यह लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है वीडियो को जो है मतलब कि क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे समझा करके बताया जाता है। इसलिए धैर्य रखिए। जब हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आप करवाएंगे तब अपने आप देखिएगा तेजी आ जाएगा। हम भी तेजी में बताएंगे आपको और आप भी तेजी में बनाइएगा। तो और एक और बात ध्यान में, आज जो हम बड़े बड़े प्रश्न लेकर आए हैं। आप देख भी रहे होंगे कि पूरा बोर्ड जब यहाँ से लिए हैं तब जाकर के 4 लाइन में आता है क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो है इस बार ग्रुप डी में पूछे गए हैं और ये दोनों ही प्रश्न ग्रुप डी के ही प्रश्न हैं। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं उसमें अधिकतर प्रश्न जो है सीजीएल का या फिर ग्रुप डी का ही रहता है। वहीं से आपको क्वेश्चन ला करके दिया जा रहा है और जो बेहतर क्वेश्चन है उसको बताया जा रहा है, ताकि उस तरीका से आप कोई भी अलग क्वेश्चन भी अदर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन, इसमें पूछा गया था। तो आने वाले जो रेलवे का एग्जाम है या फिर और कोई एग्जाम होगा, उसके मद्देनजर रखते हुए जो है हम इस प्रश्नों को बनाने के आपके बीच अभ्यास कराने का जो काम कर रहे हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन को देखते ही और डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन आपको धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक ना। डरने की जरूरत नहीं है और यह डर हम खत्म कर देंगे। इसलिए हम आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज के बाद डरना नहीं है। क्वेश्चन देख करके पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, थोड़ा समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको 10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने में लगता है अदर क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन मान लिया जाए 15 सेकेंड लगेगा और समय लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो पढ़ने में तो समय लगेगा ही। चलिए 4 सेकेंड 5 सेकेंड ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन बनाने में ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कल हम एक क्वेश्चन बताए थे कि ए और बी इतने दिन में कार्य कर सकता है। अभी 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, बी इतने दिन में करेगा तो कितना समय में करेगा। आज हम यहाँ बता रहे हैं कि ए कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब यह मालूम नहीं है कि कितने दिन पहले कार्य छोड़कर गया है। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। ध्यान दीजिएगा बातों को कि ए और बी मिलकर तो 12 दिन में करेगा। अब दोनों जो है कार्य शुरू किया, लेकिन ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ गया। मान ले कोई वजह हो गया, उसका तबीयत खराब हो गया और कोई वजह हो गया होगा, इसलिए वो घर चला गया। तब अकेले कौन काम किया होगा? बी। तो इस तरह से उसको कितने दिन लग गए? कुल 16 दिन लग गए। यदि ए अकेला इस काम को 21 दिन में कर सकता है, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? इसमें बहुत कम स्पेस लिए हैं, इसमें ज्यादा स्पेस लिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई बड़ा प्रश्न है नहीं, बड़ा प्रश्न है, आंसर बड़ा नहीं होगा, एकदम छोटा आंसर होगा। क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, तो ए और बी क्या दिन में, तो ए प्लस बी जो है इस काम को 12 दिन में कर लेंगे।
ए और बी मिल करके इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ये लास्ट में जो पॉइंट दिया है, ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए इस काम को 21 दिन में पूरा करता है, तो बताइएगा कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा? हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं। जब ए और बी का समय दिया गया है और अकेले ए का समय दिया गया है, तो हम आसानी से बी का भी समय निकाल सकते हैं कि बी यह कार्य कितने दिन में कर सकता है। तो आप यह फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक्स वाई बटा में वाई माइनस एक्स, और वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तब 12 गुने 21 अब बटा में हो जाएगा कि 12 और 9 21 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। समझ में आ गया होगा क्या होता है? x गुने वाई बटा में वाई माइनस एक्स, तो 21 में से 12 गया 9, 3 के पहाड़ा में 3, 7, 3 के पहाड़ा में 4, कै दिन हो गया? 28 दिन में जो है यह कार्य को समाप्त कर देगा। यह बात भी समझ में आ गया होगा। अब समझ रहे होंगे स्पेस की कमी का हम इस तरह से बना रहे हैं। तो ये और भी इतने दिन में, एक अकेला 21 दिन में, तभी अकेला 28 दिन में। अब बन गया क्वेश्चन, ए अकेला करेगा 21 दिन में, बी अकेला करेगा कि दिन में? 28 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। 7 या 21, 7 चौक 28, 4 3 12 से 84 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 84। इसका एलसीएम हो जाएगा 84। तो इसका मतलब ए जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा? 4 काम। और ये बी 1 घंटा में क्या काम करेगा? 3 काम। ध्यान से समझिएगा, ए जो है एक इस काम को 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। बी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि काम करने में कितने दिन लग गए थे? 16 दिन। और ए काम छोड़कर चला गया था, लेकिन बी तो था, शुरू से अंत तक बी था। तब बी जो है 16 दिन काम किया, और बी जब 16 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? तो 16 या 48 काम करेगा। तो 48 घटा लीजिए, बात को समझिएगा कि यहाँ पर 16 दिन जो है बी काम किया होगा, तो 1 दिन में बी 3 काम, तो 16 दिन में 48 काम घटा लीजिए। ये हो गया 14 में से 8 गया तो बच गया 6, और ये हो गया 7 में से 3 गया तो ये हो गया 7 में से 4 गया तो ये हो गया 3। मतलब शेष काम कितना हो गया? 36 काम। इसका मतलब कि 48 काम किया बी और 36 काम किया ए, और जब यह 36 काम खत्म हुआ तो यह ए चल गया। तो 36 काम को समाप्त करने में ए को कितना समय लगा होगा? तो 1 दिन में करता है 4 काम, तो 36 काम करेगा कै दिन में? 9 दिन में। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि यह जो है कितने दिन में कार्य, कितना दिन काम किया? 9 दिन काम किया। अब बताइएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो कै दिन काम किया से नहीं पूछा जा रहा है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि कै दिन पहले काम को छोड़कर चला गया। तो ए जो है काम किया 9 दिन और पूरा काम में लगा 16 दिन। इसका मतलब कै दिन पहले छोड़कर चला गया? तो 7 दिन पहले छोड़कर चला गया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर हम लोग स्पीड पकड़ेंगे और ऐसे प्रश्न को तो हम लोग देखते ही बनाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे अभ्यास से। केवल हमको बनाने से नहीं होगा, आपको भी तो बनाना है। इसलिए हम अभी आपको सिखा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारा चीज आपको बेनिफिट दिया जाएगा। कहता है कि एस और एम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये जो प्रश्न अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे पास प्रश्न भेजा कि सर ये प्रश्न हमसे नहीं बनता है। और जब हम क्वेश्चन देखे तो इसका तो बहुत सारे स्टूडेंट बोला कि किताब में भी बनाया गया है, मतलब जो किताब में क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है तो उसमें जो बताया गया है बोला कि बहुत ही बड़ा बताया गया है, तो वहाँ पर बेसिक बताया गया। तो हम आपको जो है इस प्रश्न को बेसिक भी बताएंगे
और उसके बाद जो हम बताएंगे कि आप किस तरह से इसको कम लाइन में भी लिख करके बना सकते हैं। तो दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। एस और एम एक साथ मिल करके किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो एस और एम दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं? 18 दिन में कार्य को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां एम इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। काम जो है कौन शुरू किया? एम, और इस काम के 1/3 कार्य को किया और छोड़ दिया। कोई बचा रहा होगा। इसके बाद एस अकेले इस काम को पूरा किया। अब समझिएगा कि एम कार्य शुरू किया और 1/3 काम किया और छोड़ दिया, तब बचल काम कौन किया? एस किया ना। तो एस किया तो कितना काम किया? 1/3 काम कौन किया? एम। तो बच गया 2/3 काम। काम घटाने का बताए थे ना, एक में से घटा लेना हो तो शेष काम हो जाएगा। तो 1 - 1/3 तो बच गया 2/3। तो 2/3 काम कौन किया? एस किया। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। मतलब कि जब एम जो है एक काम को 1/3 काम किया और एस 2/3 काम किया, तो कुल 40 दिन लग गए। आगे समझिए क्या कहता है। यदि एम एस से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता, तो एम जो है एस से क्या करेगा? ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता, तो सरल लिखा गया है, एस ही है सरल के जगह पर। सरल एस अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करेगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए एस जो है क्षमता कम है, एस का क्षमता कम है, एम का क्षमता ज्यादा है, तो एस को लगेगा कम दिन, एम को लगेगा ज्यादा, सॉरी एस को लगेगा ज्यादा दिन और एम को लगेगा कम दिन। कहा कि एम की क्षमता अधिक है तो कम दिन में काम को समाप्त कर देगा, एस की क्षमता कम है तो ज्यादा दिन में कार्य समाप्त करेगा। चलिए उसको हम समझते हैं, फिर इसको बनाने का काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ गए होंगे दोनों मिलकर 18 दिन में काम करता है। अब हम बेसिक बता रहे हैं, आप समझिएगा। पहले कोई काम को क्या किया कि यहां से शुरू किया कौन? एम। कहां तक गया काम करते हुए? तो 1/3 काम को किया, फिर यहां से एम आकर रुक गया, फिर यहां से एस कार्य करना शुरू कर दिया। यही ना हुआ है। फिर एस किया 2/3 काम और एस काम को पूरा तरह से समाप्त कर दिया। इस तरह से 40 दिन लग गया। अब एक काम करते हैं ना हम, कि जो हमसे पूछा जा रहा है उसी को मान लेने का काम करते हैं, ताकि हमको आंसर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो किसके बारे में पूछ रहा है कि एस अकेले कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा? तो एस के बारे में सोच लेते हैं ना, मान लेते हैं। माना कि एस को कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? एक्स डेज लगता है। कितने दिन लगेंगे? एक्स डेज लगा है। अब बात समझिएगा, एक्स दिन लगा है और यह एक्स दिन हम किसको माने हैं? कौन काम को? तो 1/3 काम करने में एस कितना काम किया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही एस 2/3 काम किया है ना, तो एस को 2/3 काम करने में जो है एक्स दिन का समय लगा है। ये समझ गए होंगे कि एस को 2/3 काम करने में कितना दिन का समय लगा है? एक्स दिन का समय लगा है। अगर एस को 2/3 का काम करने में एक्स दिन समय लगा है, तो एम को 1/3 काम करने में कितना समय लगा होगा? तो दोनों मिलकर तो 40 दिन में किया था, तो इसका मतलब इसको लगा होगा 40 - x दिन में। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एस 2/3 काम किया है, एम 1/3 काम किया है, और दोनों को लगा है 40 दिन। तो हम मान लिए कि एस को लगा x दिन, तो एम को लगा 40 - x दिन। और वो कितना काम करने में? पूरा काम करने में नहीं, क्योंकि हम इसके अनुरूप घटा रहे। क्योंकि हम एक बात बोले थे आपको शुरुआती में, याद होगा कि हम कभी भी डायरेक्ट समय को नहीं घटाते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम समय को ही घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्य बांटा हुआ है, कार्य उसका 1/3 और उसका 2/3, इसलिए अलग अलग हम समय कर रहे हैं। तो एस जो है 2/3 काम करने में x दिन, एम को 1/3 काम करने में 40 - x दिन।
अब इसको नीचे लिखते हैं, तो एक मतलब s को एक काम करने में, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये वाला उन्हें जाकर कितना हो जाएगा 3x बटा 2 दिन। समझ में आ गया होगा कि s जो है एक काम मतलब पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 3x बटा में 2 दिन लेगा। इसी तरह से m को एक काम मतलब पूरा काम करने में कितना दिन समय लगा होगा, तो ये भी इस तरह से क्या हो गया 1/3, तो ये उधर चला गया होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 40 माइनस x डेज लगा होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको बताए थे पहले ही कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। यदि 1/2 काम को x दिन में करता है तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 2x दिन में करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, से जाकर उधर गुना हो जाता है, तो यही इधर गया 3 ऊपर, 2 नीचा, 3 ऊपर रह गया, नीचा 1 रह गया। तो s को कितना समय लगेगा, इतना, m को लगेगा इतना, कौन चीज में, तो पूरा काम समाप्त करने में। मतलब कि s जो है, s समझिएगा, s जो है 3/2 दिन में, 3x/2 दिन में कार्य को पूरा तरह से समाप्त कर देगा। m जो है 3 × 40 माइनस x दिन में कार्य को पूरा तरह से समाप्त कर देगा। अब जब ये दोनों मिलकर 40 दिन में, इतना दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, जबकि दोनों को मिलकर कितना समय लगता है, 18 दिन का समय लगता है। अब आप समझ गए होंगे, तो दोनों को 18 दिन का समय लगता है, तो एक दिन का काम निकाल करके हम जोड़ लेंगे, या फिर हम जानते हैं कि चूंकि s और m का जो एक दिन का काम होगा, या s और m को एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो जो हम बताए थे फॉर्मूला कि a को एक कार्य करने में x दिन लगता है और b को एक कार्य करने में y दिन लगता है, तो दोनों मिलकर क्या दिन में करेगा, तो xy बटा में x प्लस y, वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो x y, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 3x/2 इंटू गुने 3 × 40 माइनस x बटा में x प्लस y, क्या हो जाता है x प्लस y, तो x प्लस y हो जाएगा 3x/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 3 × 40 माइनस x। अब बराबर कै दिन, ये तो हम इस अनुपात में ले रहे थे ना, इस आधार पर लिए हैं, लेकिन वास्तव में दिया गया है कि दोनों को कै दिन लगता है, 18 दिन लगता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बेसिक कितना बड़ा जा रहा है ऐसे, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप आगे भी समझिएगा। और देखिए, अगर एग्जाम में कभी एग्जाम में देखिए हमेशा जो है वो अपना क्वेश्चन सेटिंग करते समय दिमाग चलाते रहता है, वो हमेशा चाहता है कि आपको फंसा दे और आपसे क्वेश्चन या तो न बने या फिर आप समय नष्ट कर दे एग्जाम में, दिमाग लगवाते, या फिर कोई ट्रिक लगाइए और आराम से गलती कर घरे पहुंच जाइए, पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में गलती हो गया है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आपको बेसिक आता है तो कैसे भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं आसानी से, एग्जाम में ज्यादा नहीं उलझ सकते हैं, इसलिए कभी कभी बेसिक भी समझना जरूरी होता है। तो ये इतना इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन कोई टफ नहीं है, हम लोग हल करते हैं, समझिएगा। इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, साथ में इसे भी गुना करते चलते हैं, तो 3 × 9 और ये 40 है, 40 नमा कितना हो जाएगा 360x, ये हो जाएगा 3 9x में 1 से गुना करेंगे तो -9x², पूरे के बटा में क्या आ जाएगा 2, ये तो रहेगा ही ना। फिर नीचे अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो बटा में कुछ नहीं था 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में 1 दूनी 10 3 दूनी 6 इंटू 40 माइनस x बराबर में कै दिन लग रहा है 18 दिन। ये 2 से 2 हम लोग काट देते हैं, काट दिए, यह हो गया 360x माइनस 9x² बटा में क्या आ जाएगा तो 3x
प्लस 6 चौक 24, 240 माइनस 6x बराबर 18। या हो जाएगा 360x माइनस 9x स्क्वायर बटा में माइनस 3x, ये 240 माइनस 3x बराबर 18। अगर किसी को लग रहा होगा जी ये हमारे लिए जरूरी नहीं है तो आप स्किप करके आगे तरीका देख सकते हैं, आगे हम कैसे बनाएंगे इसे। तो ये इस तरह से अब यहाँ पर ही हो गया 240 माइनस 3x। इसको अब क्या करते हैं, तिरछा गुना कर लेते हैं या फिर इसको उधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 360x माइनस 9x स्क्वायर बराबर 18 में इस सबसे गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा ये देख लीजिए, 18 में 240 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 में 240 से गुना करेंगे तो 0, 18 चौक 72 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 7। 18 चौक 72 7 हो गया, 18 36 और 7 हो गया क्या है 43। 36 और 7 43 और ये हो जाएगा, ये गुना हो गया। फिर इसमें गुना करेंगे माइनस 18 54x। यदि आप स्वयं इसको बनाइएगा तो इसे कम समय में बन जाएगा, क्योंकि हम समझाते हुए बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, वो प्रत्येक लाइन लिखना पड़ रहा है। तब ये हो जाएगा क्या कि माइनस 9x स्क्वायर, इसको द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिखाई दे रहा आ गया होगा। इसको हल करते हैं माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 360 प्लस में x है, ये भी ने आपका प्लस में हो जाएगा 54x, आई आएगा इन्हें तो माइनस 4320 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। माइनस 9x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दीजिए तो 360 और ये 54x जुड़ जाएगा तो 0 और 4 4 हो जाएगा, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 414 x हो जाएगा और माइनस 4320 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो इसमें का माइनस चिन्ह भी गायब हो जाएगा, तो माइनस 9 ही कॉमन ले लेते हैं। तब बचेगा ये क्या x स्क्वायर प्लस में 9 से भाग दीजिए तो 9 चौक 36 और 5 और 4 हो गया तो 9 छक 54 हो जाएगा, 46 मरतबे में कट जाएगा तो 46x और माइनस फिर इसमें भाग दीजिए तो 9 चौक 36 7 2 9 8 72 0 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण जो है बन करके तैयार हो गया। अब अगर आप द्विघात समीकरण को हल करना जानते होंगे तो आसानी से इसको हल कर लेंगे और जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको जो है हल करते हैं आगे की ओर द्विघात समीकरण को। तो आप जानते हैं कि इसको गुना करके तब खंड किया जाता है। तो दो को ऐसा अंक चाहिए हमको जिसको गुना करने पर 480 पुर जाए और जोड़ने पर कितना पुर जाए। देखिए यहाँ घटाव है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है। तो गुना करने पर इतना पुरना चाहिए और घटाने पर इतना पुरना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं, गुणनखंड करके और मालूम कर सकते हैं जे कैसे होगा। तो अगर हम 480 का गुणनखंड करते हैं 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 240, 240 दूना 480 हो जाएगा, लेकिन 240 और 2 में डिफरेंट 238 का होता है, जबकि हमको चाहिए 46, तो ये नहीं होगा। फिर आगे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 60 और फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 30। अब ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 और अगर 30 को गुना करते हैं तो 480 हो जाएगा और 16 और 30 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब एक बात पर ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है कि जब हम -9 हम बोले थे जब कॉमन लेंगे, जब -9 कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला कौन चीज हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला कौन चीज हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपका सही है। तो देखिए अब गुना करने पर 480 और जोड़ने पर 46 सब ठीक है। तब देखिए दोनों को अगर हम माइनस में लेते हैं
तो -30 और -16 480 पुर जाएगा प्लस में, और -30 और -16 -46 पुर जाएगा। यही तो हमको चाहिए था। तो 46 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे और वह 2 भाग कौन कौन होगा, एक होगा आपका 16 और एक क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ये हो जाएगा x², यहाँ पर आ जाएगा कितना -30x बोले थे और -16x बोले थे, और प्लस में कितना बोले थे 480 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -30, फिर -16 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा x -30 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से x -30 16 कॉमन लेंगे x -30 हो जाएगा, तो x -30 कॉमन लेंगे और ये x -16 बचेगा बराबर 0। x -30 कॉमन लेंगे ना, x -16 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 30 एगो और एगो हो जाएगा x बराबर 16। अब ये x की वैल्यू क्या आया, तो x की वैल्यू यह आया कि s जो है 2/3 काम को x दिन में करता, ये होगा मतलब कि s के 2/3 काम का यह दिन आ गया। तो अगर हम दोनों यहाँ पर देखिए दोनों ही प्लस में है तो दोनों ही मान्य हो गया। अगर माइनस में आता तो हम अमान्य कर देते, लेकिन दोनों प्लस में है तो हमको दोनों ही मान्य करना पड़ेगा। तो देखते हैं जब x बराबर 30, जब x बराबर 30 तो s द्वारा एक काम करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए s द्वारा एक काम करने में 3x/2, तो 3 x के जगह पर 30/2, ये हो जाएगा 15 30 15 या 45 दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि क्या 45 दिन है, तो 45 दिन है, इसका मतलब आंसर ये होगा। लेकिन अब फिर एक बार चेक कर लेते हैं, जब x बराबर 16, जब x बराबर 16 तो क्या हो जाएगा s का एक दिन का एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुने वही तो लगाएंगे ना, यहीं पर लगाएंगे 3x/2, तो 3 गुने 16/2 और 2 8 16 8 3 24 दिन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 24 दिन भी ऑप्शन है, तो 24 दिन भी ऑप्शन है। अब तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो गया कि ये में आ गया 45 आ गया 24 आ गया। अब इसका हल कैसे करते हैं से देखिए। अब क्या है कि यहाँ कह रहा है कि m s से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता है, मतलब कि m को कम समय लगना चाहिए और s को ज्यादा समय लगना चाहिए। ये बात हम शुरू में आपको बता दिए थे। अब दोनों मिलकर काम करता है कितने दिन में, 18 दिन में। अब जब आप अलग अलग निकालिएगा तो अगर आप इससे निकालिएगा ना इस मेथड पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि m का ज्यादा दिन हो जाएगा और s का कम दिन हो जाएगा। तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि s को ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि s जो है कम तेजी से कार्य कर रहा है और m ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है, तो m को कम दिन लगेगा और s को ज्यादा दिन लगेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 45। अभी सोचेगा निकालेंगे कैसे, आगे निकाल कर बताए नहीं किए। तो आपको ध्यान दीजिए ना कि 2 आदमी मिलकर 18 दिन में करता है और एक आदमी का आपको 24 मालूम है, तो xy बटा में y - x निकाल सकते हैं। नहीं है तो देखिए निकाल ही कर बता देते हैं। एगो 18 था इधर, ये दोनों मिलकर 18 है, 18 गुने कितना कर देंगे 24 और बटा में कितना कर देंगे 18 24 का डिफरेंट 6 के, तो 6 चौक 24 18 चौक 72। अब बताइएगा कि इस यहाँ निकाले तो s को लग रहा है 24 दिन, जबकि ये हम किसका निकाले हैं m का निकाले हैं, m को लग गया 72 दिन, जबकि m s से ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है। तो पहले ही बोल देते ज्यादा आ जाएगा, ये गलती हो गई। यहाँ पर आप निकालिएगा आपका कम दिन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 दिन। तो ये तो आपका था बेसिक पॉइंट। लेकिन अब हम जो है इसको कैसे थोड़ा लिखते ही हम लोग बना लेते हैं, इस बात को हम बताते हैं आपको। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, आइए इसको देखते हैं अब शॉर्ट तरीके से। देखिए बहुत समय बहुत ही ज़्यादा लगा है, लेकिन समझाना पड़ता है। क्या कीजिएगा, अगर ये आप सीख गए होंगे तो अगर आप सीख जाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, वाह आज हम एक बेसिक चीज़ समझ गए हैं और किस तरह से इस क्वेश्चन को जो गुजरना पड़ा, कितना बड़ा अथी से प्रक्रिया से।
तो कभी बेसिक भी सीख कर देखिए, मजा आ जाएगा। सीखना है तो कुछ भी सीख लेना है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए एक बात समझिए, आज वीडियो बहुत ही बड़ा चला जाएगा। अगर समझिएगा, हम बहुत ही थोड़ा तेजी में करते हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा, ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, मतलब दोनों का क्षमता समान है, तो दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा ये आप जानते होंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ये करेगा एक काम, ये करेगा एक काम, 1 दूना 2 हो गया, 2 पचे 10, तो दोनों मिलकर कै दिन में काम समाप्त कर लेगा? 5 दिन में काम समाप्त कर लेगा। यदि ए 10 दिन में काम समाप्त करता है, बी 10 दिन में काम समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कै दिन में काम समाप्त करता है? 5 दिन में। यदि दोनों की एफिशिएंसी क्या है? समान है, क्षमता समान है। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये क्यों बताएंगे आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यदि 2 व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को x दिन में करते हैं और यदि दोनों का क्षमता समान रहे, तो ए इसको काम को कितने दिन में करेगा? 2x दिन में, और बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 2x दिन में करेगा। दोनों कितना काम दिन में करेगा? 2x दिन में। 2x दिन में यहाँ देखिए ना, ए और बी 5 दिन में कर रहा था, ए 10 दिन में, बी भी 10 दिन में। यदि इसी में मान लिया जाए कि इसकी क्षमता ज्यादा है तो कम समय लेगा, अगर इसकी क्षमता कम है तो ये ज्यादा समय लेगा। ये बेसिक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो कम समय लेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो ज्यादा समय लेगा। तो आइए इस पर ही थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर है कि एस और एम मिल करके काम को 18 दिन में करते हैं। अगर दोनों का कार्य क्षमता समान होता तो एस करता 18 दिन में और 36 दिन में, और एम भी करता कै दिन में? 36 दिन में। अब बात समझिएगा। अब लास्ट में आइए, एम से कौन कार्य ज्यादा क्षमता वाला है? तो एम ज्यादा क्षमता वाला है। एम ज्यादा क्षमता वाला है, एम ज्यादा क्षमता वाला है, तो यह जो है काम को 36 से कम दिन में करेगा, जबकि एस जो है कम क्षमता वाला है, कम क्षमता वाला है, तो यह 36 से ज्यादा दिन में काम को करेगा। 36 से ज्यादा दिन में काम करेगा। अब ऑप्शन यहां से आप देख लीजिए, क्लास बहुत लंबा हो गया, हम ज्यादा दिन इसको खींचेंगे नहीं। अब ऑप्शन देख लीजिए, 36 से बढ़कर कौन है? 72, बहुत बड़ा हो जाता है। एगो के 72 करेंगे तो देखिए कहाँ चला जाएगा, से वो डायरेक्ट बहुत अति पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर 45 हो जाएगा। बाकी बात देखिए, 36 से कम ऑप्शन है, 24, 30, ये बहुत कम है, और ये है तो इतना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट कट गई थी अभी जो है मोबाइल के लाइट से, तब हम बता देते हैं इसको। हम बताया कि पहले इसके लिए बेसिक पॉइंट समझना था कि ए अगर 10 दिन में, बी 10 दिन में, तो दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य समाप्त करेगा। मतलब कि दोनों मिलकर यदि 5 दिन में करेगा तो अलग अलग 10 दिन में करेगा। यदि समान एफिशिएंसी है, मतलब दोनों की क्षमता समान है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि यदि दोनों मिलकर के 18 दिन में काम करता है, तो अगर यहाँ पर देखा क्या, यहाँ पर बता दिया है कि एम की क्षमता अधिक है, एस की क्षमता कम है। तो एस की क्षमता यदि कम है तो समय ज्यादा लेगा, 36 दिन से ज्यादा समय लगेगा, और एम की क्षमता अधिक है तो यह एम जो है 36 से कम समय लेगा। तो 36 से अधिक में ऑप्शन क्या? 45 था, और एक 72 है, तो 45, 72 बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर आंसर 45 हो जाएगा। यदि आपको संतुष्टि के लिए अगर आपको चेक करना है तो एकदम आसान तरीका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम एस को मान लेते हैं x दिन में काम करता है, और एम को मान लेते हैं y दिन में काम करता है, तो एक दिन का काम 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 1/18। अब जो है इसके बाद एक आपका ये समीकरण हो गया। एक क्या बनेगा कि ये जो है ये कौन है? एम 1/3 काम करता है, 1/3 काम करता है, तो 1/3 काम करने में, एक काम करने में जो है एक समय लगता है, तो 1/3 काम करने में कितना समय लगेगा? तो x/3 समय लगेगा, प्लस फिर y 2/3 काम, ये कौन है? उसके बाद सॉरी, यहाँ पर जो है m 1/3 काम कर रहा है, जबकि s जो है 2/3 कार्य कर रहा है। s शेष कार्य कर रहा था ना, s अकेले कार्य कर रहा था, तो s 2/3 कार्य कर रहा है, तो 2x/3 हो जाएगा।
m कितना काम कर रहा है, तो 1/3 काम कर रहा है, तो y/3 हो जाएगा। बराबर कितने दिनों में काम समाप्त हो रही है, तो बराबर कितने दिन में, 40 दिनों में काम समाप्त हो रही है। आप अगर इसका इस तरह से कीजिएगा तो 2x + y बराबर एलसीएम लेकर 3 में चल जाएगा 120 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से आंसर इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम किसको, s को अगर हम 36 से ज्यादा 45 मानते हैं, मतलब अगर x के जगह पर 45 रखते हैं तो y के जगह पर कितना आ जाएगा, तो ये 45 दूना 90, ये हो जाएगा कितना 90, और ये कितना हो जाएगा, जब 90 घटेगा तो ये हो जाएगा 30। तो ई करेगा, s करेगा 45 दिन में, m करेगा 30 दिन में। आप देख रहे होंगे कि s का ज्यादा दिन है और m का कम दिन है, तो यही से आंसर हो गया। लेकिन और आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर रख दीजिए क्या 45, यहाँ रख दीजिए क्या 30, इसको हल कीजिएगा 1/18 आ जाएगा, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो इस तरह से ये जो है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर से देखिएगा। ऐसा से बहुत ग्रुप डी के या फिर टेक्नीशियन का अगर ALP के आपके पास किताब होगा क्वेश्चन बैंक, उसमें देखिए बहुत सारा प्रश्न इससे संबंधित है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज तो 2 ही प्रश्न आया, फिर भी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि इसको भी उसको भी जो है इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।